डरावने सपने आपके परिवार के खिलाफ, आपके खिलाफ कुछ डेंजर होने वाला है, उससे बोलो यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ। हालेलुया। ये जो कल्पना होती है ना, क्या आपको पता है कल्पना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। और इस कल्पना के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है। शैतान की तरफ से आने वाले सपने अलग है, परमेश्वर की तरफ से आने वाले सपने अलग है। दे आर डिफरेंट। अगर कोई सपना आपको डरा रहा है, आप उठ जाओ और कहो यीशु के नाम से हर बुरा सपना तुझे बोलता हूँ निकल जा। मैंने क्या कहा? शैतान को सब कुछ नहीं पता, पर आपके परमेश्वर को सब कुछ पता है। जब भी परमेश्वर सपने डालेगा तो कहना यीशु के नाम से ये मेरा है। एंड ही विल स्पीक टू यू थ्रू ड्रीम्स। ही विल स्पीक टू यू व्हाइल रीडिंग द बाइबल। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में ना चित्र आ रहे हैं, एक सेकंड के लिए आके जाता है। सच में बोलो, कितने जनों को ऐसे चीजें दिखते हैं? परमेश्वर की तरफ से उसे स्वीकार है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। Today we'll start a new series. और इसके लिए मुझे आपका 100% ध्यान चाहिए। I need your 100% attention. दिस इज, ये प्रौढ़ लोगों के लिए है। This is for the mature. आमीन। प्रौढ़ बनना चाहते हो ना, है ना? बच्चे कब तक रहेंगे? Till when will we children, आमीन। kids? अभी एक कदम आगे बढ़ने की समय आ चुकी है। It's time to move forward now. तो आज हम सपनों और दृष्टांतों के बारे में सीखेंगे। We learn about dreams and visions. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. सपने और दर्शनों के बारे में। Dreams and vision. क्या आपको पता है परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है? क्या आपको पता है परमेश्वर आपको सपने देना चाहता है? Do हालेलुया। you know God wants to give you dreams? God wants to give you vision. प्रेज द लॉर्ड। कितने Hallelujah. समझ रहे बातों को, है ना? जब भी परमेश्वर आपको दर्शन देगा, Whenever God gives you a vision, आपको पता होना चाहिए कि वचन के हिसाब से वो सही है या नहीं। you should know whether it's the correct according to the word of God. ये याद रखे, Remember this. कई बार Many a times, प्रकाश का देवदूत अंधकार के देवदूत के समान भी आ सकता है। the angel of darkness can come as the angel of light. सही बोल रहा हूं मैं? यस। तो आपको सावध रहना है So you need to be careful. कि कौन से सपने परमेश्वर की तरफ से है Which dreams are from God या कौन से शैतान की तरफ से। or which Hey. is from the Satan. पर जब भी परमेश्वर आपको सपने देगा, But whenever God gives you a dream, वो आपके आशीर्वादों के लिए होगा। it will be to bless you. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आपको उन्नति देने के लिए होगा। It will be to prosper you. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आमीन। तो मैं आज आपको एक, इसलिए मैं कहूंगा आपको डिटेल्ड तरीके से, इसलिए बुक पेन बाइबल तैयार रखे, can आपको take- लिखना होगा। Your books, your pens, your Bibles, because Yeah. you'll have to make notes. तो ये ऊपरी ऊपरी संदेश नहीं होगी। This is थोड़ी- not a message that you will just know from above. We are going to go a little deeper. हम Okay? गहरे में जाएंगे. Amen? Amen. तो पहला शब्द जो आपको लिखना है वो उसका नाम है हेजोन। लिखो The first Hazon. word you need to write is Hazon. लिखो हेजोन। Hazon. HAZON या हिंदी में हेजोन, जैसे भी आपको ठीक लगे। हेजोन। Hazon. Amen? और ये एक इब्री शब्द है। This is a Hebrew word. Amen? हेजोन एक इब्री शब्द है Hazon is a Hebrew word जिसका अर्थ है which means भविष्यवाणी के दृष्टांत जो परमेश्वर देता है। prophetic visions which the Lord gives. हाँ, क्या? भविष्यवाणी के दर्शन जो परमेश्वर आपको देगा। Prophetic visions which the Lord gives. Amen? अभी मैं जब भी दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, परमेश्वर कई बार आपके मन में चित्र लाएगा, And when I- तस्वीरें लाएगा, है ना? When I talk about visions, many a times God will give you an image or some pictures in your mind. और ये इमेजिनेशन जो है ना, कल्पना. इमेजिनेशन, ये जो कल्पना होती है ना, And the imaginations, क्या आपको पता है कल्पना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। imagination है ना? is a very big blessing from God. अभी आप सोचो, Now think आप यहाँ पर बैठे हो, that you are sitting here, पर यहाँ पर बैठ के आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हो कि आपका घर कैसे दिखता है। सही है? but sitting here you can tell me exactly how your house looks like. सही है? आप बोलोगे, आप जाओगे You'll say you go straight, तो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। you'll have to climb the stairs. सीढ़ी के बाद एक कमरा आता है, After the stairs there's one room, कमरा से सीधा जाओ, and when you go straight from वहाँ the पर room वॉशरूम है, there's a washroom there, सामने किचन है ना? and right in तो front there's a kitchen. आप यहाँ पर बैठे हो, You are sitting here, पर आप मुझे एग्जैक्ट बता सकते हो आपका घर कैसे but दिखता you है। can describe me exactly how your house looks सही है? like, और वो है कल्पना। and that means imagination. सही है?
पर परमेश्वर ने ये कल्पना करने की सामर्थ हम सभी को दी है, God has given this ability of imagination to all of us. और इस कल्पना के द्वारा And through this imagination, परमेश्वर आपसे बातें करता है। God हालेलुया, speaks to you. आमीन। कई बार जब भी आप पवित्र शास्त्र भी पढ़ो ना, Many a times when you read the Bible, ऐसा मत सोचो कि वो एक कथा है don't think it's a fairy tale. तो वो आपको मदद नहीं करेगा। It will not help you. एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो Like you are thinking दाऊद ने 5 पत्थर लिए, that David took 5 stones है ना, और उसने गोलियत की तरफ बढ़ा। and he went towards Goliath. ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई में हुआ है। This is हालेलुया, not a myth, this is a fact, it's a हालेलुया। reality. क्या आप उसके चित्र को अपने मन में लाते हो? Can you imagine this thing happening? क्या आप देखते हो दाऊद को? Do you see that yes, this thing has happened like दाऊद that? जा रहा है, David is going वहां पर एक 10 फीट का दानव खड़ा है। and there is a 10 feet giant Praise standing God। there. वैसे अगर आपने पवित्र शास्त्र भी पढ़ना शुरू कर दिया तो पवित्र शास्त्र से प्रकटीकरण आपको मिलने लग जाएंगे। हालेलुया, If you Praise start God। reading the Bible in such a way that Amen। you see things what you read, then you will get the revelation of God from the Word कई of सारे God. लोग बोलते हैं कि पास्टर जी जैसे आपने बताया ना वचन को, वैसे मुझे क्यों नहीं समझ में आता? Many people say, Pastor, how you have taught us the Word, why don't I understand मैंने it वही that वचन way? कितने बार पढ़ा पर मुझे समझ नहीं आया, Same word I have read so many times, but I never understood. क्योंकि आप कल्पना नहीं करते हो। Because you don't imagine. हालेलुया, Hallelujah. हर वचन एक सच्चाई है। Every word is a truth. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. हर एक वचन एक सच्चाई है। जोर से बोलो, हर एक वचन एक सच्चाई बोलो हर है. एक परमेश्वर का वचन हर एक परमेश्वर का एक वचन सच्चाई है। एक जब सच्चाई ये है. वचन कहता है कि उसके मार खाने से आपको चंगाई मिली है, When the हालेलुया। word of God says, by his stripes we are healed, क्या आप अपने हर बीमारी को यीशु के शरीर में देखते हो? do you see all your sickness on the body of Jesus Christ? वचन कहता है ना उसने अपने बीमारियों को अपने शरीर पर लिया, सही है? Bible says है ना? that he took all your sicknesses on himself. अगले बार जब भी आप बीमार होते हो, Next time when you fall sick, अपने बीमारी को यीशु मसीह के शरीर पर देखो, see हालेलुया। your sickness on the body of Amen? Jesus Christ. देखो See कि वो दर्द है, that pain, वो पीड़ा, that trouble, वो कैंसर, that cancer, वो ट्यूमर that tumor उसके शरीर में है, is on the body of Jesus और Christ. उसकी सेहत मेरे शरीर में है। And the good health of Jesus Christ is in my body. प्रेज गॉड। Hallelujah. क्या आप देख सकते हो ये? Can you see this? अपने हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up देखिए, your hands. See such Amen? things. देखो See. मेरा बीमारी उस पर है, See your sickness on Jesus मेरा Christ. कैंसर उसके शरीर में, See your cancer on Jesus मेरी Christ. गरीबी उस पर है, See your poverty on Jesus Christ. उसके आशीर्वाद मुझ पर है। His blessings are upon me. हालेलुया। Hallelujah. देखना है, You have to see. देखो। You have to see. एक मैन ऑफ गॉड है There's one man of जिसका God नाम है एंड्रू वोमैक। whose name is Andrew उसने Womack. पढ़ा था He read कि यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया। that Jesus raised many dead back बोला, to life. अगर मुर्दों को यीशु मसीह जिंदा कर सकता है, And he said, if Jesus can raise the और dead, यीशु मसीह ने कहा and Jesus कि said उससे बड़े काम आप करोगे, that bigger, greater works will we do. है? बोला ना ऐसा? तो वो क्या करने लग गया? So what he started doing? तो वो हर रात Every night वो वचन पढ़ता था। he used to read that क्या? word, उसने मुर्दों को जिंदा किया, that he raised the dead. उसने लाजर को जिलाया, He raised समझ रहे Lazarus हो? from dead. और वो सोचने लग गया, And he started thinking. कल्पना करने लग He गया, started imagining. और उसने 1 साल ऐसे किया। And 1 year he did this. जब तक उसने अपने सपनों में कई सारे लोगों को जिंदा कर दिया था। He did समझ रहे हो? this till the time in his dreams he हाँ। had raised many people from dead. इतने बार उसने वो मनन कर दिया And he meditated on कि वो this so much सपनों में भी that even in his dreams लोगों को जिंदा कर रहा he था। used to raise dead people back to और life. एग्जैक्टली 1 साल बाद And exactly after 1 year, उसका बेटा बीमार पड़ गया his son fell sick और मर गया, and he died. और उसने अपने बेटों को मृतकों में से जिंदा Amen. किया। And he raised his own son from death. आमेन, Yes. हालेलुया। Hallelujah. कल्पना, बोलो कल्पना, Kalpana, बोलो कल्पना, imagination, बोलो विजन, vision, बोलो सपने, sapne, जोर से बोलो सपने। dreams, आमेन, Amen. प्रोफेटिक विजन। भविष्यवाणी के दर्शन. आमेन। Amen. वचन तब तक पढ़ना है जब तक वो आपके सपनों में नहीं आते हैं। Read the word to such a point till the time it does not come in your dreams. सच बोल रहा हूं मैं? Am I यस। talking तब to someone? तक पढ़ना है Till then you need to read that word. जब तक आप खुद को, जब भी आप आंखें बंद करते हो ना, आप देखते हो यार मेरे पास तो अच्छी सेहत है। Till that Praise time you God. need to read the word. Hallelujah. When you close your eyes, you see ना? yourself in perfect and तब good health. तक पढ़ना है Till that moment you जब need to तक read. आप अपने आंखों को बंद करते हो When you close your eyes और देखते हो आपके कर्जे मिट चुके हैं, and you see that all your debts are cleared, और आपके बातें अलग हो जाते हैं। and then your talks also change. आप बोलते हो
You say, अपने पति पत्नी को, you tell your husband or your wife, यार जो करोड़ रुपए पड़े हैं बैंक अकाउंट में, इसका क्या करना है? the crores of rupees that is lying in the bank, what do I do with क्या it? करना है उससे? What to do with it? और पत्नी बोलेगी, And then the wife will say, चलो हम परमेश्वर के घर को बांधते हैं। we will build the house of the Lord. Amen. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मैं आशीर्वादित हूँ दूसरों को आशीर्वादित करने। I am blessed to be a blessing for others. आमेन। बोलो Amen. सपने, सपने, जोर से बोले सपने, सपने, बोलो दृष्टांत, दृष्टांत, बोलो हेजॉन, हेजॉन, बोलो हेजॉन। हेजॉन. भविष्यवाणी के सपने परमेश्वर आपको देने वाला है। तैयार हो? हालेलुया, God is going to give you prophetic visions. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. और याद रखे, And remember, शैतान की तरफ से आने वाले सपने अलग है, परमेश्वर की तरफ से आने वाले सपने बोला अलग है, अलग है, बोला अलग है, अलग है. बोला दे आर डिफरेंट। They are different. The dreams that you get from God and the dreams that Eh? you get from Satan are different. शैतान भी आपको सपने दे सकता है, समझ लो बात? Satan can also give you dreams. हाँ, शैतान भी आपको दर्शन दे सकता है, Satan can also show you visions. पर हमेशा ना वो सपने आपको डराएंगे। But the dreams that Satan gives you will make you fearful. समझ रहे हो बात? आप सपनों में देख रहे हो कि आपके परिवार पे बड़ा दुर्घटना आ गया, You see in your dream that your family has got into a big trouble. आपका एक्सीडेंट हो गया। You met with an हाँ? accident. देखते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग सपने, राइट Many राइट बोल people रहा हूँ see मैं, such dreams. है ना? एक्सीडेंट हो गया, You met with an accident. मर गए, You are dead. नुकसान हो गया। There's so much of loss. जो भी सपने आपको डर देते हैं वो परमेश्वर के तरफ से बोलो नहीं नहीं है. है। The dreams that make you fearful or bring fear in Yeah. your heart is not from God. आमेन। पर जो भी सपने परमेश्वर देता है But the dreams that God gives us, वो आपको प्रोत्साहित करेगा, it motivates us. वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। It increases our faith. आमेन। Amen. अगर कोई सपना आपको डरा रहा है, If there's any dream which makes you fearful, आप उठ जाओ stand up और कहो यीशु के नाम से, and say in the name of यीशु Jesus, के नाम से in the name of हर Jesus, बुरा सपना every bad मैं dream, तुझे बोलता हूँ निकल जा। I command you leave. आमेन। Amen. समझ रहे हो बात? Yes. क्योंकि जैसे आप उसे स्वीकारने लग जाओगे, Because the moment you accept that dream, शैतान, देखो हमेशा याद रखो, ध्यान है आपका, हाथों को ऊपर उठाए, शैतान को सब कुछ नहीं पता। Satan does not know everything. तो जब भी वो आपको सपने दे रहा When है, he सुनो, gives you some dream, वो ध्यान से सुनो, वो उसकी योजना है जो वो करना चाहता है आपकी जिंदगी में। that is that Satan's plan which he wants to implement in सही है? your life. उसने प्लान किया है He has planned आपके something परिवार को नाश करने, against ठीक है? your family. तो वो क्या करेगा? What he will do? आपके सपनों में डालेगा वो He will चीज़। show that to you in your समझ रहे dream. हो? और आप क्या करते हो? And what you do? परमेश्वर पासनं मला चेतावणी आलेत, Lord has shown me a warning. परमेश्वर सांगतोय मला, Lord is telling me. प्रभु मुझसे तो आप कह डर रहा जाते हो, है. And then भाई you हो become जाएगा, हो afraid. जाएगा। और पता है योब का किताब 3 कहता है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा डरता था वही मेरी जिंदगी में हो गया. हो गया। The book of Job says in 3rd chapter, the thing that I was most fearful of happened, took place in my कली से life. समझ रहे हो? हाथों को ऊपर उठाए, समझ रहे हो? यस। सपने जो शैतान डालता है वो उसकी योजना होती है आपकी जिंदगी के खिलाफ। Dreams that the Satan puts in your mind is his plan which is against your life. मैंने क्या कहा? शैतान को सब कुछ नहीं पता, Satan does not know everything. पर But आपके परमेश्वर को सब कुछ पता है। our God knows everything. Amen. Amen. The devil is not omniscient. The Lord is omniscient. शैतान सर्वव्यापी है ना? नहीं है, वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है, पर हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है Hallelujah. और सर्वव्यापी है. Amen. Amen. उसे सब कुछ पता है। Our God knows everything. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. बोलो परमेश्वर को सब कुछ पता है, बोलो परमेश्वर को सब जोर कुछ से बोलो, पता है. परमेश्वर को सब कुछ पता है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। सब कुछ जोर से बोलो, पता है. परमेश्वर को सब कुछ पता है। परमेश्वर को सब कुछ पता है. हालेलुया। Hallelujah. तो जब भी परमेश्वर सपने डालेगा So when God gives you a dream, तो कहना यीशु के नाम से ये मेरा है। and then you have to claim it in the name of Jesus, this is mine. वचन कहता है Bible says, पवित्र आत्मा आपको वो चीजें बताएगा जो आने वाली है। Holy Spirit will show you the things which are going to pass. प्रेज गॉड। Hallelujah. क्या आप तैयार हो? Are you ready? आमेन। क्या आपने बोला परमेश्वर Did you tell the Lord,
परमेश्वर Lord, जो चीजें आने वाली है the things that are going to मेरी happen जिंदगी में, in my life, तू मुझे बता, Lord, you show me. तू मुझे चला। Lord, you lead me. तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा दोस्तों। Lord हालेलुया। will talk to you then. आमेन। Amen. कितने जानना चाहते हैं परमेश्वर की योजना क्या है? How many of you want to know the will हाथों of को ऊपर God? उठाए। जानना चाहते हो? You want to know the will तुम of God? मांगे। Then ask. Amen. Amen. And he will speak to you और through dreams. वो आपसे बात करेगा सपनों के He द्वारा। will speak to you while reading the Bible. जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तब वो आपसे बात समझ रहे हो? करेगा। आप बाइबल पढ़ रहे हो When you are reading the और आपके Bible, दिमाग में ना चित्र आ रहे हैं। then there's some pictures coming in your mind, एक सेकंड के लिए आके जाता है। and it will just flash for a second. सच में बोलो कितने जनों को ऐसे चीजें दिखते हैं? हाथों को How ऊपर many उठाए। of सच you में see सारे such a seriously? things? हाथों को ऊपर उठाए। सीरियसली? यस। See there are a few people here. कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसे महसूस होता है। Amen. Amen. वो परमेश्वर की तरफ से है। That is from the Lord. उसे स्वीकार है। Accept it. Praise the Lord. Hallelujah. कितने समझ रहे हैं बातों को? How many of you are understanding? Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो जो डरावने सपने होते हैं जो आपको डराते हैं वो शैतान की तरफ से। Amen. The fearful dreams that make you afraid हाँ। is from the Satan. डरावने सपने आपके परिवार के खिलाफ, Fearful dreams against your आपके family, खिलाफ against you. कुछ डेंजर होने वाला है, Something bad is going to happen. उससे बोलो यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ। Tell that I bind you, remove you in Jesus' name. हालेलुया। Hallelujah. हाथों को ऊपर उठाए। Lift up your बोलो hands. परमेश्वर परमेश्वर सपनों के द्वारा सपनों के द्वारा मुझसे बातें कर। मुझसे बातें कर। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है। Lord will speak to you through the dreams. आपको पता है You know, पुराने करार में in the Old Testament, बहुत सारे लोग को अलग अलग सपने आए थे। many people saw different kinds of जैसे कि dreams. किंग नेबुकदनेस्सर, Like King Nebuchadnezzar, उसको एक सपना आया। he saw a dream. ये परमेश्वर की तरफ से था, This पर सुनो, was from the Lord, पर वो उसका अर्थ नहीं समझ पाया। but he did not understand the meaning of that हालेलुया, dream. है ना? तो उसने क्या कहा? What did he say? मुझे दानियेल की जरूरत है। I need Daniel to क्यों? interpret. क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। Because Daniel has है ना? the spirit of God in him. और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, And who has the spirit of वही God, मेरे सपनों को बता सकता है कि उसका अर्थ क्या है। only हालेलुया, that person Amen. can translate and tell me what my dream means. हालेलुया। वैसे यूसुफ के बारे में देखो, And the same thing about Joseph. फारो राजा को सपने आए, When Pharaoh saw a dream, पर किसको समझ में आया उसका अर्थ? who understood the meaning of that dream? यूसुफ को। Only और Joseph. फारो ने कहा And Pharaoh said, किसी के पास परमेश्वर की आत्मा होगी तभी ही वो बता पाएगा इसका अर्थ क्या the है। one who हालेलुया। has the spirit Amen. of God upon him can only tell me the meaning of this और dream. आज खुशखबरी ये है, And today the good news is, आप सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। Amen. We all have the Holy Spirit dwelling in us. Amen. Amen. पुराने करार में In the Old Testament, आत्मा आता था Spirit used to come, फिर जाता था। again used to be taken वचन up. कहता है ना, समसोन पर आत्मा आया, उसने वो फिलिस्ती लोगों को मार दिया, फिर से आत्मा चली गई। हालेलुया, Bible राइट? says, the Spirit came upon Samson, he killed the Philistines, and again the Spirit was taken up. पर हर बार समसोन पर आत्मा आती थी, But every time when the Spirit used to come upon Samson, वो ताकतवर होता था। he used to become stronger and stronger. पर नए करार में But in the New Testament, पवित्र आत्मा ने आपके शरीर को ही उसका मंदिर बना दिया the है। Holy Spirit has made your body his temple, हालेलुया, Amen. जहाँ पर वो वास करता है। where the Holy Spirit lives inside of you. Amen? Amen. हर एक सपना जो परमेश्वर डालता है वो उसकी आत्मा के ताकत के द्वारा पूरा करेगा आपकी जिंदगी में। अगर आप विश्वास करते हो तो बोले आमेन। Amen. If you believe every dream that God puts in your heart through His Spirit, God will fulfill it in Jesus' name. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। फारो का एग्जांपल दो, सी किंग नेबुकदनेस्सर। और हम नेबुकदनेस्सर राजा का उदाहरण देखेंगे. आमेन। Amen. ना अभी पतरस उठता है। Now Peter gets up. आमेन। पीटर गेट्स अप पतरस उठता है पेंटिकॉस्ट के दिन में, at क्योंकि day of Pentecost. बहुत सारे लोग कहते हैं पता है, और ये कभी डॉक्ट्रिन मत सुनो। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे वो सपने दृष्टांत वगैरह वो पुराने करार में है, नए करार के लोगों के लिए नहीं है। Don't listen to that word. Huh? They'll say that all that is for the Old Testament people, not for the New Testament people. वो पुराने करार में होता था, That used to happen during the नए Old करार में Testament नहीं है days. सपने विपने। In the New Testament there are no dreams नए and करार में visions. दर्शन विर्शन नहीं है। In the New Testament there are no visions. और अगर आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना तो परमेश्वर को यदि बात भी करना है ना आपसे तो वो बात नहीं कर पाएगा सपने और दृष्टांतों के द्वारा। If you think in such a manner, then even if God wants to talk to you through visions and dreams, He will not be able to do so. कितने समझ रहे? स्वीकारना जरूरी है। It is very important that we learn to accept आमेन, कि नए करार में भी होता है। that in the New Testament देखो, also it see, happened. Peter is going to say something here, all और right? यहाँ पतरस कुछ कहना चाहता है. पेंटिकॉस्ट के दिन पे पतरस उठता है। And at the day of Pentecost, Peter stands Okay, up. let's read this verse. Okay, तैयार हो आप? बोले हालेलुया। Hallelujah.
बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। जोर से बोले मैं आशीर्वादित हूँ। आई एम ब्लेस्ड। आपके सोने वाले बाजू वाले को बोलो उठ जाओ थोड़े समय के लिए। प्रेषितों की कार्य 2:16, come on, Acts of Apostles 2:16, 17 we'll read from. 17। Yes. देखो परमेश्वर कहता है आखिरी दिनों में, Lord in the says, last days God says, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में I will pour out my spirit upon all flesh. मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आगे बढ़ो, your sons and daughters will prophesy. और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी हाँ, करेंगी। आगे पढ़ो वर्ड। तुम्हारे पढ़े। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन जवान देखेंगे। क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान बच्चे दर्शन देखेंगे। दर्शन देखेंगे एंड और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। सपने देखेंगे। है ना? दर्शन विजन दोनों नए करार में, both are written in the New और ये Testament. कौन कह रहा है? And who's saying this? पतरस कह रहा है। Peter is saying किसके this. बाद कह रहा है? And who's saying? परमेश्वर के जी उठने के बाद कह रहा And he's है। saying this after Jesus rose from the dead. Amen. Amen. यानी कि क्या? What does this mean? Your young men will see visions. कि तुम्हारे जवान नौजवान लोग दर्शन देखेंगे। Amen. Amen. Your old men will see dreams. और जो पुरनिय है वो स्वप्न देखेंगे। और ये पुराने करार में नहीं है दोस्तों, ये नए करार में है। This is not written in the Old Testament, it's written in the New यानी कि Testament. आज भी ये होता That है means even today this और happens. आज भी हो रहा And है। even today this is happening. पर अगर आपको इस आशीर्वाद से वंचित रहना है तो वंचित रह जाओ। But if you want to stay away from this Hey. blessing, it is your will. मैं बोलता हूँ आपको सच में आपके प्रार्थना करने का तरीका सच में बदलने का समय आ चुका है, हाई टाइम हो गया। You need to change the way you pray. क्योंकि प्रार्थना में आपको सिर्फ लगता है कि मैं बड़बड़ाऊंगा और वैसे 1 घंटा खत्म हो जाएगा, है ना? And you think that I'll just murmur some words for 1 hour and the prayer is over. कितने बार आपने ये सोचा कि परमेश्वर अभी तेरी मौका है, तू मुझसे बातें कर। How many times have we have given Lord the chance to speak to us? हाथों को ऊपर उठाए, आप करते हो ऐसा? Do you do that? Do you wait on the Lord? आप प्रभु पे इंतजार करते क्या आप हैं? बोलते हो परमेश्वर तू बात, मैंने बहुत कर लिया? Do you tell the Lord, Lord, I have spoken a और lot, कई now बार- you speak to me? कई बार परमेश्वर को पता भी है कि आप क्या मांगने वाले हो। And many a time God knows what you are going to ask Him. वही सेम चीज, Same repetition, वही 10 ग्रोसरी लिस्ट के चीजें पूछने वाले हो आप, same 10 things that you ask every day from the और Lord. परमेश्वर कह रहा है तो वो तो मैंने तुझे पहले ही दे दिए हैं, And Lord is saying that I have already given you तो all कभी these उसे things. स्वीकार लेगा अपनी जिंदगी When में। will you receive these things in your life? Amen? Amen. एक ऐसा समय होता है There is the जहाँ time पर आप कहते हो परमेश्वर where you tell the Lord, ये सवाल पूछो ask और this लिख लो, question. and write परमेश्वर it. Lord, तू you, मेरे बारे में क्या सोचता है? what do you think about me, Lord? तू Lord, मेरे परिवार के बारे में क्या सोचता है? what do you think about my family? तू Lord, मेरे बिजनेस के बारे में क्या सोचता है? what do you think about my business? क्या कहना चाहता है? What is it that you want to tell me? तू बता, Lord, you tell me. मैं सुनूंगा। I will listen, you speak, आज Lord. मैं मांगूंगा नहीं, Today I will not ask anything. आज मैं बोलो, सुनूंगा, आज मैं सुनूंगा. सुनूंगा। Today, Lord, I will just hear from और you. तुरंत And immediately, तुरंत एक बुक पेन बाइबल बुक Take- पेन लेना, take a book and pen with एक you. नोटपैड लेना। Keep a notepad ready. परमेश्वर Lord, मैं तैयार हूँ, बोलो, I am ready, Lord. मैं लिखने वाला हूँ। I am going to write it down, whatever you say तू now. क्या सोचता है मेरे परिवार के बारे में? What ठीक you है, think about my family, आपने Lord? मांग लिया, You have asked फिर everything. अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Now speak in tongues. रे बो श्रादा रे ब्रा बो सीखला दे रे बो सीखाता ब्रो, और आप बातें कर रहे हो, And you are speaking. परमेश्वर आपको कुछ देता है, Lord will give you something. तुरंत लिख लो। Immediately make a note of it. आमेन? Amen. तुरंत लिख लो, Immediately write it down. और फिर And then आपको गाइडेंस मिलेगा। you will get guidance, मार्गदर्शन मिलेगा. मार्गदर्शन चाहिए ना आपको? You need guidance in your life. परमेश्वर तू क्या सोचता है मेरे परिवार के बारे में, Lord, what do you think about my family? मेरे बिजनेस के बारे में, What do you think about my मेरे business, शादी Lord? के बारे में? What do you think about my मेरे marriage? मेरे मेरे परिवार के बारे में क्या सोचता है तू? Lord, what are your views about my family? मैं रुका हूँ, I am waiting on you. अब तू बोल। Now you speak, Lord. इस पार्ट में सबसे ज्यादा ईमान आना चाहिए था, पता है आपको? This is where you need to say amen. क्योंकि हम हमेशा हम क्या मांग सकते हैं, Because we always think what we can get from the अरे Lord. वो क्या बोलना चाहता है, What is the Lord wanting to tell वो you? क्या करना चाहता है आपकी What जिंदगी में। He wants to do in your life. आमेन? Amen. हन्ना को चाहिए था एक बेटा, Hannah wanted a son. परमेश्वर को चाहिए था एक नबी। God wanted a कौन? prophet.
समूएल, Samuel. जब भी परमेश्वर का दिल और हन्ना का दिल एक हुआ, When the heart of Hannah and God became one, तभी जो सालों से प्रार्थना नहीं हो रही थी पूरी, वो पूरी हो गई। that is when the prayer that was not being done for years together came to कौन pass. आया? Who came? समूएल बाहर आया। Samuel was born. जब भी परमेश्वर का दिल When God's heart और हन्ना का दिल एक and हुआ। Hannah's heart became one. आमेन। Amen. सिर्फ मेरा दिल नहीं, Not only my heart, उसका दिल क्या है? but what is his heart? हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. परमेश्वर मुझे तेरा दिल जानना है। Say, Lord, I want to know what is in बोलो your heart. परमेश्वर मुझे तेरा दिल जानना है, प्रभु मुझे तेरा दिल जानना ना कि है. मेरी इच्छा। Not my will, Lord. तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमेन। Amen. उसकी इच्छा। His will. परमेश्वर ने भी कहा ना, Lord also said, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी Lord, हो। Jesus said, Lord, not my will, but your will be done. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. परमेश्वर परमेश्वर, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, जोर से बोलो तेरी इच्छा तेरी इच्छा पूरी हो जाए पूरी हो जाए मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में। बोलो जोर से तेरी इच्छा तेरी इच्छा पूरी हो जाए पूरी हो जाए मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी सुनो, में। याद रखो, मेनली ना परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बात करता है फर्स्ट। यस, स्पीक्स थ्रू द Always वर्ड। remember, God speaks through His word only. आमेन। Amen. और हर बार जब ये वचन के द्वारा बात करेगा ना, वो आपके दिमाग में एक चित्र लाएगा। And every time when He speaks through His word to you, He will bring a picture in your mind. आमेन। Amen. और जब भी शैतान लाएगा कोई सपना, And whenever Satan brings a dream, तो वो वचन के विपरीत होगा। it will be against the word of God. कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर Only उठाए, if समझ you're रहे? understanding. वचन के विपरीत होगा, वचन के हिसाब से नहीं होगा, वचन के अगेंस्ट होगा वो। The dream that Satan gives you will be against the word of God. सुनो, कई सारे लोगों को सपने आते हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है, अकाल पड़ने वाली है। पता है ना, मुझे ये सपना आया कि परसिक्यूशन, ये जो भी इट्स अ वर्ल्ड व्यू, इसे और ये जो दुनिया में चल रहा हाँ। है उसके बारे में ये जानकारी है कुछ या लोगों नजरिया है. कुछ लोगों को आएगा सपना Many people will see such dreams. कि दुनिया में क्या होने वाला है, What's going to happen in the world? आने वाले दिनों में जैसे खाने पानी का प्रॉब्लम होने वाला है, तंगी होने वाला है, जो भी There'll be less of food, there'll be economic problems. वो है, वो सही है, It is correct. पर वो सभी के लिए नहीं है। But that is not applicable for everyone. Amen. Amen. इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। ये सभी के लिए नहीं है. ये कुछ चुनिंदा, टू पुट इन अ बेटर वर्ड, प्रॉफिट्स के लिए। ये कुछ नबियों के लिए है. कितने समझ रहे? किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए, नबियों के लिए। This is for some prophets. पर हमेशा अगर परमेश्वर ये भी सपना दे रहा है ना, But if the Lord is giving you this dream तो सिर्फ वो also, सपना नहीं देगा। then He will not just give you a हाथों को ऊपर dream. उठाए, समझ रहे हो? वो सिर्फ सपना नहीं देगा, He will not just give you a dream. पर उस तकलीफ में परमेश्वर कैसे उसके बच्चों को बचा सकता है, ये बताएगा वो। But even in that problem, how the Lord will save His children, God will show that too. नॉट ओनली प्रॉब्लम, केवल परेशानी नहीं सिर्फ आपको दिखाएगा. तकलीफ बता के ये होने वाला है, अरे आगे क्या? What is there ahead of it? समझ रहे हो बात को? God will not just leave it by showing you the problem. सिर्फ ये नहीं बताएगा कि अकाल आने वाला है। He अरे will भाई, not just show that there is going to be a famine. सोल्यूशन क्या है उसका? तो उसका उपाय क्या है? परमेश्वर आपको उपाय भी बताएगा, God will show you the solution सिर्फ also. तकलीफ नहीं बताया। कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर He उठाए। will not only show the problems, but He'll show the परमेश्वर solution सिर्फ थोड़ी also. आपको गड्ढे में छोड़ देगा। God will not leave you in a pit. आमेन। Amen. परमेश्वर कहता है हर मुंह में भी वो एक निकलने का मार्ग आपको बताता है। God says that in Hallelujah. every Praise temptation God. He'll show you a way to come out of it. अगर परमेश्वर आपको बता रहा है कि तकलीफ आने वाला है, ये भी बताएगा कि क्या उससे बाहर आने का रास्ता भी है। हालेलुया। If the Lord shows you that there's a problem going to come, He will also show you the way to come out of it. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Amen. Amen. एक और चीज बताओ, One thing I'll tell you more. बहुत ज्यादा लोगों पर निर्भर ना रहे। Do not depend on people a lot. किसी ने कहा कि मुझे सपने दिख रहे हैं Someone said that I can see dreams. आपके बारे में, तो आप जाते हो घर पर उनके, चलो I saw a dream about हाँ. you, then you go to meet that बैठते person, हो उस आदमी के सामने, बोलो then you sit in front of that person, मैं tell काम me, पर नहीं जाऊंगा, आज आपकी बात सुनूंगा। I will not go to work today, but I will listen तो only पूरा to दिन you. उधर ही बैठ जाएंगे Whole day you will और sit प्रार्थना there, करते रहेंगे, we are praying, फिर वो ब्रदर बैठा रहेगा। then that brother is sitting, एग्जाम्पल सिस्टर जैकलीन, and he says, Jacqueline, फिर आप वो सिस्टर ब्रदर आ जाएगा, बोलो 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 क्या बोल, uh, Thus saith the Lord। परमेश्वर यो कह रहा है. अरे वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है। The same Holy Spirit is inside of you.
वही पवित्र आत्मा आपसे भी बात करता है। The same Holy Spirit even speaks Praise to the you. Lord. Hallelujah. मैं prophets के अगेंस्ट नहीं हूँ, है, I am not against prophets. पर अगर आपके जिंदगी में कोई चीज बदलनी है तो परमेश्वर आपको बताएगा ना पहले। But if there is something to be changed in हाँ? your life, God will show you first. आपको जरूरत है ना उसके मार्गदर्शन की। You need that guidance. Amen? Amen. पवित्र आत्मा आप सभी के अंदर है। The Holy Spirit is inside of each and every one Amen? of us. आपको Amen. भी वो चलाएगा सपनों और दृष्टांतों के द्वारा। The Holy Spirit will lead you also through dreams and visions. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो धन्यवाद यीशु। Thank you, Just say Jesus. thank you Lord धन्यवाद प्रभु that you are going to show me things। कि आप मुझे चीजें बताएंगे. Amen? तो नकारात्मक चीज आए तो भी परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा। Amen? Even if wrong things come, God will show you a way out of it. Amen? Amen. बस 2 मिनट लूं, Another 2 minutes. बस 2 मिनट लूंगा। पुराने करार में बस खत्म कर दूंगा मैं। आई जस्ट नीड टू फिनिश दिस बट आई नीड टू से दिस। पुराने करार में एक ऐसा समय था जहां पर परमेश्वर ने दृष्टांत और सपनों के द्वारा बोलना ही बंद कर दिया था। In the Old Testament, there was a time when हाँ। God stopped speaking through visions and dreams. परमेश्वर का वाणी सुनाई नहीं देता, ना दर्शन दिखाई देते थे। And there was no voice to be heard, there was no dreams that could be seen. हाथों को ऊपर उठाए, समझ रहे हो? There was a time when nothing was happening। और ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं हो रहा था. परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। God was not talking to पर anyone. उस समय But at that time, एक नबी आया, there's a prophet who came. उसका नाम था His name was समूएल। Samuel. Amen? Amen. हालेलुया। Hallelujah. इतना समय तक लोग बातें नहीं कर रहे, इतना समय तक परमेश्वर बातें नहीं कर रहा था And उनसे। for a very long time, God was not talking to How many his of you are people. understanding? हाथों को ऊपर उठाए, इतना समय तक बातें नहीं कर रहा था। For a long time, God was not talking to his people. अभी परमेश्वर नहीं बातें कर रहा था, ना ही लोगों को दर्शन बता रहा था, वो अच्छी चीज नहीं है। समझ रहे It's हो बात? not a good thing that God was not talking to his Amen? people or he was not showing them visions. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आप अपने बच्चों से बातें करें, Because it's God's heart that he Praise speaks the to Lord. his people, वो अपने बच्चों को दृष्टांत बताए। that he gives visions to his ये children. उसके दिल की तमन्ना है। That is his हालेलुया। heart's desire. Amen. He wants to speak to you। वो आपसे बात करना चाहता है. Amen? Amen. ये जान लो, परमेश्वर मुझसे बात, हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है। God wants to talk to Say me. loudly, God wants to speak to me। परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता जोर से है. बोल, परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर मुझसे बातें करना पर चाहता हर है. बार एक पास्टर के द्वारा नहीं, And not through a pastor every time, सीधा आपसे बातें करना but he चाहता wants to talk to you directly. है। Praise the Lord। Hallelujah. क्या आप उसे वो अनुमति दोगे? Will you allow him to speak to you directly? हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो स्पीक टू मी लॉर्ड। बोलिए प्रभु मुझसे बातें कर. हाथों को ऊंचा उठाए, जोर से बोलो स्पीक टू मी लॉर्ड। प्रभु मुझसे बातें कर. परमेश्वर मुझसे बातें कर, परमेश्वर मुझसे बातें परमेश्वर कर. मुझसे बातें कर, जोर से बोले परमेश्वर मुझसे बातें परमेश्वर कर. मुझसे बातें कर। परमेश्वर मुझसे बातें कर. आमेन। Amen. हालेलुया।